का मुद्दा है, ये हमारी बेटी की इज्जत का सवाल है। हम अपनी बेटी की इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं। बदमाश भी लड़ने लग रहे हैं इलेक्शन, एक खिलाड़ी क्यों नहीं लड़ेगा? सारे बदमाश है। बीजेपी के अंदर लिस्ट देख लो, बीजेपी बृजभूषण खुद है जिस पे मुकदमे 102। अगर दूसरी पार्टी में, हम पार्टी में नहीं, किसान है, हम खाप के आदमी हैं, हमने पार्टियों से कोई लेना देना नहीं। हमने, हमारी बेटियों की इज्जत का सवाल है। जब तक हमारी बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं होगी, हम इसको चैन से नहीं बैठेंगे, ना इसको चैन से राज करने देंगे। मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी खिलाड़ियों से और सभी खापों से, कि कल से हमारे गांव दनौदा में धरना लगा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे, अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए वहां पर जोर से और सरकार को अपनी ताकत दिखाकर इस सरकार को झुकाने का काम करे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। संयुक्त मोर्चा और जो खाप प्रतिनिधि आज इस बद्दवाला टोल पर पहुंचे हैं, किस बारे में पहुंचे हैं और क्यों इकट्ठे हुए हैं? मैं राष्ट्रीय मोर खाप का उप प्रधान, हमारे साथ खड़े हमारे नरवाना खाप के प्रधान राजवीर जी और हमारे वकील साहब गुरमेल जी, जो जय किसान आंदोलन के उप प्रधान है आंदोलन के, और सुनील जी जो हमारे पीछे जो आंदोलन चला, इनकी कमान, इनके टोल की कमान इनके हाथ में थी। और हमारे किसान सरपंच साहब खड़े हैं, दिलबाग सिंह मोर हैं, दनौदा से अशोक सिंह, सभी खापों के और संयुक्त मोर्चा के साथी इसमें हैं, दनौदा खाप के भी। कल मैं मेरी खाप को लेके गया था वहाँ जंतर मंत्र पर, राष्ट्रीय मोर खाप को। रास्ते में हमारी सारी गाड़ियाँ बॉर्डरों पे रोक ली। 2 गाड़ी हम निकाल पाए थे, मैं प्रधान और मैं उप प्रधान। हमारे 25-30 आदमी वहाँ पहुँच पाए। वहाँ जो हमने सुझाव भी दिए थे, फैसले नहीं थे, सुझाव दिए थे, उसी सुझाव के माध्यम से सुनील जी से हमारी फ़ोन पे बात हुई और सुनील जी ने सवेरे आज यहाँ मीटिंग बुलाई। खाप के प्रधान चौधरी नफे सिंह और उनके बेटे से नैन खाप के जो बड़े प्रतिनिधि हैं, बलवान है, रघुवीर है, सभी से हमारा संपर्क हुआ है और फैसला यही लिया इस यहाँ मीटिंग बुलाने के बाद, भाई दनौदा के अंदर स्थायी धरना चलेगा जब तक ये इनाम नहीं मिलेगा बच्चों को। हम एक जानवर भी, जो महिला पहलवान है, महिला पहलवान और पक्ष में आप अनिश्चितकाल धरना दे रहे हो? उनके पक्ष में, वहीं से उनके पक्ष में कल वहीं से फैसला दिल में लेके आए थे, वे अपने वहाँ धरना चलाएंगे अपने हल्के में। यहाँ फिर सुनील जी ने अरेंजमेंट कर दिया और हमें कल से ही सुबह से धरना चालू हो जाएगा। जो दिल्ली से कॉल आएगी, कहीं कमेटी की मीटिंग होंगी और वही लागू होगा। आगे टोल बंद करने हैं या रोड जाम करने हैं, जो आदेश होगा उस आदेश के अनुसार। धरना कहाँ रखा जाएगा? दनौदा में, दनौदा खुर्द में। अच्छा, हाँ जी, वकील जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे जी, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इस जो महिला पहलवानों का जो यौन शोषण में जो प्रदर्शन चल रहा है, इस धरने का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखो, जो सेंटर सरकार है वो शुरू से ही तरह तरह के अत्याचार करती आई है। पहले किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर आई और किसानों ने 13 महीने लगभग वो लड़ाई लड़ी। और आज तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू का सवाल है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक बृजभूषण जैसे एक माफिया के खिलाफ एक लड़ाई है, जो बार बार मीडिया, जो आज नेशनल मीडिया जो बात बार बार ये सवाल कर रहा है ना कि पहले क्यों नहीं बोले। आप बोलकर देखो ऐसे माफिया के खिलाफ। वो ऐसा अपराधी किस्म का आदमी है जिसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है, जिसके खिलाफ इतने मुकदमे और आज सत्ता में बैठा है, सत्ता का वो दुरुपयोग करके शोषण कर रहा है, हमारी बच्चियों का शोषण कर रहा है। जो एक आज हीरे है 140 करोड़ में से एक बन के आता है, वो किसी बृजभूषण की कोई मेहरबानी से नहीं बन के आते, वो अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से बन के आते हैं। और आज उनके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार है और सरकार आज चुप है, मोदी जी चुप बैठे हैं। तो ये लड़ाई तो लोगों ने लड़नी पड़ेगी और आज इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जो हमारी बहन बेटियाँ वहाँ, जो हमारे हीरे वहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पे, उसका समर्थन करने के लिए पूरे देश में धरने दिए जाएंगे और सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि ऐसे कातिल आदमी को, ऐसे माफिया को जेल में किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि 12 साल हो गए, 12 साल बाद ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपने आप की जो जीवन लीला वो ख़त्म कर लूँगा। उसने तो कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये सच है सारे एलिगेशन, ये झूठ नहीं है। आप एक बात बताओ, कोई लड़की के सामने आके कोई झूठ ऐसा बोले कि मेरे साथ कोई इज्जत का खिलवाड़ हुआ है? कोई नहीं बोलेगा। उनका कहना है ये राजनीतिक जो विपक्षी पार्टी है उन्होंने आज
ये इनको यहाँ पर बिठाया गया है और आने वाले टाइम में ये इलेक्शन भी लड़ेंगे और 200-200 करोड़ रुपये है जो इनको दे भी जा चुके होंगे। ये उनका कहना, बड़े बड़े उद्योगियों का उन्होंने नाम मतलब बताया कि इनके पीछे हाथ है। नहीं, वो आज विचलित हैं, वो आज बौखलाहट में हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके पास कहने को कुछ है तो नहीं। जब एक पास्को एक्ट की FIR उनके खिलाफ दर्ज हो चुकी है तो उसमें तो चंद मिनट में ही अरेस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन देखो कितना बड़ा माफिया है कि सरकार भी आज कुछ नहीं कर पा रही उसके खिलाफ, लेकिन उसने जेल में जाना पड़ेगा, देर सवेर जाना ही पड़ेगा। ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये एक इज्जत की लड़ाई है और इस लड़ाई में ये जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे प्लेयर हैं, वो कामयाब होंगे। जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं बद्दवाल टोल कमेटी की तरफ से, समस्त सर्वजातीय खाप प्रतिनिधियों की तरफ से और जो हमारे नवाना संयुक्त मोर्चा उनकी तरफ से ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे कल फैसला लिया गया था, हमारे प्रधान जी वहाँ दिल्ली गए थे, तो फैसला लिया गया था कि हम नवाना में एक परमानेंट धरना करें ताकि खिलाड़ियों के समर्थन में हम उनको समर्थन दे सकें और हमारे नवाना की हाजिरी भी लगे। ये समर्थन खिलाड़ियों का है या जाटों का है? ये खिलाड़ियों का है और जो बीजेपी के लोग हैं वो हमेशा जातिवाद की और धर्म की राजनीति करते हैं। एक तरफ तो मोदी कहता है कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते और धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन ये एक इलीगेशन है सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, भाई ये जाट है। जाट किस तरीके से है? खिलाड़ी किसी भी जात का हो सकता है, कोई भी खिलाड़ी किसी भी जात से निकल कर आ सकता है, वो खिलाड़ियों के समर्थन में है, नहीं किसी जाति विशेष की उसमें। और ब्रजभूषण है, जो ब्रजभूषण के ऊपर 102 केसों की लिस्ट लगी हुई है। एक तरफ तो योगी सरकार वहाँ इनकाउंटर करी है जो बड़े बड़े माफिया हैं, बुलडोजर बाबा कहा जाता है, बुलडोजर बाबा कहा जाता है, लेकिन उसी की सरकार का मंत्री है और पूरे देश लेवल पर ये अपने एक माफिया कर रहा है। मोदी आज उसके खिलाफ नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहे मोदी जी? वही है ना, ये माफिया है। मोदी जी जब आए थे, जब सत्ता में आए थे, वो आए थे महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। ये एक झूठे ढंगोसड़े उनके, इन्हीं की सरकार का मंत्री है, उसके ऊपर क्यों नहीं ये कार्रवाई करते? ये एक परिप्लान इनका सिस्टम है और अपने लोगों को क्या प्लान हो सकता है? जो बीजेपी में रहता है वो तो दूध का धोया हो गया, और जो और पार्टियों के हैं या और किसी संगठन से या सामाजिक संगठनों से हैं वो आतंकवादी हो जाते हैं। जो बीजेपी का चौड़ा पैर लिया वो ठीक हो गया, बाकी सब चोर हैं। ये बीजेपी का कहना है, हम उनके इस नीति के खिलाफ हैं और ये फैसला नवाना में आज लिया। कब तक चलेगा ये? अनिश्चितकालीन धरना है ये, जब तक हमारे खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलता। ये सर्वजातीय जो आपने फैसला लिया है वो दनौदा में हम चलाएंगे कल से। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। शाहीन बाग की तरह दिल्ली जंतर मंतर पे जो पृष्ठभूमि है जो विपक्षी ने बिठा दी गई है और महिला जो एक ही खाड़े के हैं, फेडरेशन पे कब्जा करना चाहती है और आप उनके समर्थन में आ रहे हैं। समर्थन की बात जो है ना, जो हमारे देश की आन बान शान, देश का जो तिरंगा लहराने का काम कर रहा है, गर्व है हमें ऐसे खिलाड़ियों पे, ऐसी बेटियों पे जो हमारे देश से नशा को ख़त्म करने लग रहे हैं और देश को मतलब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब संसद तो हाथ जोड़ कर वोट मांग कर ढकोसला करके वो भाग गया, चोरी करने लग रहा है, बेटियों के ऊपर अत्याचार करने लग रहा है। और जो अपना परमानेंटली मेहनत करते हैं बेटे, उनके ऊपर तो सारा देश को नाज है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा था, सभी खापे हैं या जो सामाजिक संगठन है, वो सभी जल्द से जल्द इस रिजल्ट को सामने ले आएंगे और जो फैसला है ना, ये ब्रजभूषण के खिलाफ जाएगा, उसको अपने सजा तो काटनी पड़ेगी। बिल्कुल उनके अत्याचार जो आरोप है उनके ऊपर लग रहे हैं, उनकी लंबी लिस्ट है। और जो ये बेटियां हैं दिन रात मेहनत करती हैं, उनके ऊपर तो देश को नाजर। आज वो कल तो जब हमारी बेटियां मतलब मेडल लेकर आई तो उनको नाम मेडल पिरा हुआ है और आज उनको मतलब वो चप्पल जूतों से घसीटने का काम करते। देखिए हमारे कल संयुक्त अपने नरवाना खाप समर्थन देकर आई है और मोर खाप जो हरियाणा से गई थी उनको रोका गया है। शांति प्रिय तरीके से खिलाड़ियों को अपना वो आंदोलन कर रहे हैं, उनका ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और जो जितने समर्थ ऐसा है, उनको पुलिस के साथ उनकी मतलब मार पिटाई करेगी है, लाइट उनकी काट दे हैं, आगे पीछे पानी नहीं देने देते, शाम को जब लोग खाना खुना बंद करते, हर तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। देश की जनता उठेगी और साथ खिलाड़ियों का साथ देंगे बिल्कुल। और सभी हमारी जो खापे हैं आल हरियाणा से, सभी आल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह नैन, हमारे मोर परिवार से हमारे आदरणीय राज सिंह, भाई रणधीर सिंह, हमारे किताब सिंह प्रोफेसर, सब जितनी भी खापे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों ने अपना फैसला कर लिया है कि हम बेटियों को और हमारे खिलाड़ियों को
न्याय दिलाने का काम करेंगे। जब तक न्याय नहीं होगा तो अनिश्चितकाल धरना चलेगा। दनौदा के अंदर ये फैसला लिया गया है। जब आप प्रश्न कर रहे थे नहीं हमारे प्रधान जी से, वे विपक्ष बिठा रही है, विपक्ष का मुद्दा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये विपक्ष का मुद्दा नहीं, ये जनता का मुद्दा है। ये हमारी बेटी की इज्जत का सवाल है। हम अपनी बेटी की इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बात और बता देना चाहता हूँ, इस देश के अंदर देश को मजबूत करना है नहीं, उस देश का विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। विपक्ष होता है जनता की ढाल और सरकार की आंखें। सरकार गलत काम करती है तो आईना दिखाती है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये कहा है कि इसके पीछे बहुत से बड़े बड़े विपक्षी उद्यमियों का हाथ है और इसमें हजारों करोड़ रुपए लगा के इनको यहाँ पर बैठाया गया। आने वाले टाइम में ये इलेक्शन भी लड़ेंगे। इस इलेक्शन तो डेमोक्रेसी देश है हमारा, सभी का अधिकार है। बदमाश भी लड़ने लग रहे हैं इलेक्शन, एक खिलाड़ी क्यों नहीं लड़ेगा? लड़ रहा है, सारे बदमाश है। बीजेपी के अंदर लिस्ट देख लो, बीजेपी ब्रजभूषण खुद है जिसपे मुकदमा 102। वो 6 बार के सांसद है, उनकी जो वाइफ है वो भी सांसद रही है और अतीक हाल अहमद फिलहाल में उनका बेटा विधायक है। तो जो आप कह रहे हैं जो ये बदमाश तभी तो कार्रवाई नहीं हो रही, जनता ने चुना उनको। तभी तो कार्रवाई नहीं हो रही। लिखम खेरी में किसान रगड़े, वो भी कैबिनेट मंत्री है। सारे अजय टोनी मिश्रा, कितनी लिस्ट गिनाऊं आपको? लिस्ट दे देंगे, सब बीजेपी में। आज अगर मैं किसी दोस्त में हूँ नहीं, अगर कहीं मैंने गफला करके मैं बीजेपी का फटका डाल लूँ, मैं कुछ नहीं होगा। मैं साफ हूँ, दूध का तो है हूँ। अगर दूसरी पार्टी में, हम पार्टी में नहीं, किसान हैं हम खाप के आदमी हैं। हमने पार्टियों से कोई लेना देना नहीं। हमने हमारी बेटियों की इज्जत का सवाल है। जब तक हमारी बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं होगी, हम इसको चैन से नहीं बैठेंगे, ना इसको चैन से राज करने। अपना परिचय जी। मैं अशोक दनौदा, बिनायन खाप का प्रतिनिधि या कार्यकर्ता बोल सकते हैं। आपके गांव में अपनी अनिश्चितकाल है जो धरना रखा जाएगा, तो इसकी सदस्यता कौन करेगा और इसको कैसे वहाँ पर है जो हैंडल किया जाएगा? कौन इसको देख रेख करेगा? देखिए, धरना चलता जब कमेटियों के हिसाब से चलता है, वहाँ पर कमेटी बनाई जाएगी। ये ना कि एक खाप का है, पूरे खाप का सभी खापों का है। वहाँ पर 4-5 खाप इकट्ठे हो गई, उनमें कमेटी बना दी जाएगी, उनके अध्यक्षता में चलेगा। और धरने में कभी परमानेंट एक व्यक्ति की अध्यक्षता नहीं होती, हर रोज़ बदली जाती है। और दूसरी बात, जो जंतर मंतर पे हमारा धरना चला हुआ है, बहन बेटियों ने कहा कि हमारा फैसला खाप करेगी, इसलिए हमारी खापों ने आज लगातार 3-4 दिन से मीटिंग हो रही है खापों के अलग अलग से। आज पूरी खापों ने फैसला लिया है कि हम वहाँ पर धरना चलाएंगे परमानेंट। और दूसरी बात, अब थोड़ी देर पहले सुनील से बात कर रहे थे कि ये जाट हुआ है। कल चोट लगी थी ना, एक राहुल यादव था, एक मोनू गुज्जर था, वह जाट तो नहीं थी। पहलवान की कोई जात नहीं होती। और जब चलो आज जात मान लेते हो, जब गोल्ड मेडल लेके आते हैं तब जात कहाँ जाती है। और मैं सभी से निवेदन करूँगा, सभी खिलाड़ियों से और सभी खापों से, कि कल से हमारे गांव दनौदा में धरना लगा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए वहाँ पर जोर से और सरकार को अपनी ताकत दिखाकर इस सरकार को झुकाने का काम करे। धन्यवाद। खिलाड़ी हैं वो कुछ दिल्ली गए हुए हैं, लेकिन जो हमारी नवाना की खापों ने एक पहल की है, उनके खिलाड़ियों के समर्थन में दनौदा गांव में हम धरना लगाएंगे। जितने भी हमारे जींद जिला के खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हमारे दनौदा में हैं, नवाना में भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उन सभी खिलाड़ियों से हमारा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल दनौदा गांव में पहुँचें और इस समर्थन को देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती दिखाने का काम करें। सरकार ये सोचती है कि भाई खाप आगे नहीं आएंगी, क्योंकि खाप नेताओं को कई बार दबाया जाता है राजनीतिक प्रेशर से, लेकिन हमारे नवाना की खाप ऐसी है, चाहे बिनाना खाप की बात है, चाहे नवाना खाप की बात है, चाहे पंजाबी बेल्ट है हमारी, चाहे उजाना खाप है, ये खापें ऐसी हैं हमारे, कभी भी किसी सरकार के दबाव में नहीं आई। आज उसी को लेकर हमने पूरे हरियाणा में पहल की है कि हम दबने वाले नहीं है। कल से नवाना में के गाँव दनौदा में धरना लगाया जाएगा और वो परमानेंट धरना लगाया जाएगा जब तक हमारे खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलता। उसके समर्थन में हम पूरे नवाना के लोगों से, पूरे जींद जिला के लोगों से समर्थन मांगते हैं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दनौदा में पहुँचने का काम करें।